हाँ जी, लास्ट लैक्चर के मैं तुहानू करवाता सीगा बेटा, कुछ बेसिक्स दस्या सीगा इकनॉमिक एक्टिविटीज़ बारे, ह्यूमन एक्टिविटीज़ कितनी तरह दी दसता सीगा, बिजनेस का मीनिंग अपना हो गया सीगा, है ना। मैं तुहानू LH हैने की डेफिनेशन कही सी, तुसीं कर लियो, जिहदे आपां ने करिया सी कि बिजनेस मीनस टू कीप योर सैल्फ बिजी फॉर सम प्रोडक्टिव परपस दैट इज बाइंग एंड सैलिंग। हुण अपना अज का टॉपिक है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस। बिजनेस किहड़ियां करैक्टरिस्टिक्स है बेटा। अगर आप बिजनेस की गल करिए तो बिजनेस के मेन जिहड़ा फंडा है वो है सेल एंड परचेज। बिजनेस के मेन की चलता है सेल एंड परचेज। और कादे वास्ते बिजनेस कराया जाता है? प्रॉफिट कमाने वास्ते। बिजनेस एक बारी करी एक्टिविटी नूं नहीं कहा जाता, रेगूलर एक्टिविटीज़ होनियां चाहिए। बिजनेस के रिस्क हुंदा है, काम चल सकता है नहीं भी चल सकता, यही बेटा ये करैक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, यदि डेफिनेशन के ही ये करैक्टरिस्टिक्स पई हैं, जिवें कि थोड़ी बुक पहला पॉइंट की कह रही है एन इकनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस की पहली करैक्टरिस्टिक्स की है कि बिजनेस जिहड़ा है वो एक इकनॉमिक एक्टिविटी नूं डील करता है। बिजनेस दे विच आपां देखो दो तरह की एक्टिविटीज़ होने, इकनॉमिक नॉन इकनॉमिक। इकनॉमिक एक्टिविटी जिहड़ियां पैसे नाल रिलेटेड है, नॉन इकनॉमिक जिहड़ियां पैसे नाल रिलेटेड नहीं है, जिवें आपां ह्यूमन एक्टिविटीज़ कीतियां सीगियां, इकनॉमिक एंड नॉन इकनॉमिक, है ना। तो जिहड़ा बिजनेस है वो एक इकनॉमिक एक्टिविटी है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पाया जाता है। की पाया जाता है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आप ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ सेल परचेज करते हैं। ठीक है बेटा, ये की कह रहे हैं, कहना बिजनेस इंक्लूड इकनॉमिक एक्टिविटी। इकनॉमिक एक्टिविटी मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू अर्निंग ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब है कहना इट इज देयरफॉर एसेंशियल टू सी दैट एनी एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय एन इंडिविजुअल शुड बी इकनॉमिक इन नेचर इन ऑर्डर इज कॉल्ड बिजनेस। तो जिहड़ी एक्टिविटी आपां पैसा कमाने वास्ते करते हैं उसनूं इकनॉमिक एक्टिविटी कहा जाऊगा और वही बिजनेस का पार्ट मनी जाऊगी। तो पहला करैक्टरिस्टिक्स बिजनेस का की हो गया कि एक इकनॉमिक एक्टिविटी है, ये चीज़ों की एक्सचेंज और सर्विसेज। तुसीं एक गल ध्यान रखनी बेटा, गुड्स एंड सर्विसेज दो शब्द इत्थे मैंने लिखे हैं। गुड्स की होंदा जिवें मार्कर एक गुड है, सर्विसेज की है मैं तुहानूं पढ़ा रही हाँ एक सर्विस है। गुड्स एंड सर्विसेज च फर्क की होंदा कि गुड्स पहला बनदी है फिर सेल होंदी है, सर्विस नाल दी नाल बनदी है नाल दी नाल उहदा आपां यूज़ करते हैं। ठीक है, जो तुहानूं पढ़ा रही है तुसीं ना फिर हुण तां वीडियो ही बन रही हैगी है, जिन्नी मर्जी बार सुन सकते हैं। बट जो तुसीं वैसे क्लास बैठ के पढ़ रहे हो तो टीचर जो पढ़ा रहे हैं नाल दी नाल तुहानूं सुनना पैंदा है, बाद विच तुसीं उहदा यूज़ नहीं कर सकते हो, है ना। तो गुड्स पहला बनदी है फिर यूज़ होंदी है, सर्विसेज नाल दी नाल बनदी है नाल दी नाल यूज़ होंदी है। डिफरेंस मैं तुहानूं दसदा। तो बिजनेस एक इकनॉमिक एक्टिविटी है जिहदे विच गुड्स दी और सर्विसेज दी एक्सचेंज होंदी है। कोई भी इंडिविजुअल प्रॉफिट कमाने वास्ते जिहड़ी एक्टिविटी करता है वो बिजनेस है। सैकेंड करैक्टरिस्टिक्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये पहले पॉइंट ही आ गया। सैकेंड पॉइंट की है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आप चीज़ बना ली, उस बनाई हुई चीज़ का कोई फायदा नहीं जब तक कि वो एक्सचेंज नहीं होंगी। क्योंकि बेटा अगर आप बायर को चीज़ देवांगे तो उसनूं पैसे दूगा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਦਵਾਂਗੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਫॉर ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇਜ਼ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਇਟ ਮੀਨਸ that if an individual purchase a thing or a service for his personal use, जिवें मान लो मैं 10 किलो आलू अपने घर के यूज़ करने लिए रख ली, ये बिजनेस नहीं है क्योंकि मैं अगे नहीं बेचे हो। अगर मैं 10 किलो खरीदे हैं फिर मैं जिवें कोई रेहड़ी वाला 10 किलो आलू परचेज कर ले अगे बेचते, ये बिजनेस है। लेकिन जिहड़े आपां अपने परसनल यूज़ डोमैसटिक यूज़ वास्ते लए है उस एक्टिविटी नूं आपां बिजनेस नहीं कहांगे। तो बिजनेस दे विच बेटा जो है एक्सचेंज का होना जरूरी है। अगर आप कोई चीज़ सिर्फ अपने लिए खरीदी है, अपने डोमैसटिक यूज़ वास्ते खरीदी है, उस चीज़ को आप अगे किते यूज़ नहीं कराया, अगे किते सेल नहीं कराया तो बिजनेस नहीं है। थर्ड करैक्टरिस्टिक्स की है जी मैंने अगे इस एग्जाम्पल दसी हुई हैगी है। अगर एक ओनर वहीकल जो है मेक यूज़ ऑफ इट इन ट्रांसपोर्टिंग फॉर इज डोमैसटिक यूज, मतलब अगर आप कार अपने डोमैसटिक यूज़ लिए लै रहे हैं तो ये बिजनेस नहीं है। लेकिन जो आप कार नूं इस तरह लै रहे हैं कि उहदे नाल आपां ट्रांसपोर्टिंग का काम कर रहे हैं, जिवें आपां ट्रक लै लिया उन्होंने ट्रांसपोर्ट करने लिए यूज़ कर लिया, वो तो बिजनेस हो गया। लेकिन जे आप अपनी जे कोई वहीकल जिवें आप अपनी कार खरीद ली अपने परसनल यूज़ लिए ली है तो बिजनेस नहीं है। तो बिजनेस के सेल
परचेज एक्सचेंज होना जरूरी है। तीसरा रेगुलरली इन डीलिंग। रेगुलर इन डीलिंग एच की है परचेज और सेल शुड बी रेगुलर। मैं तुहानू पहला भी एग्जाम्पल दी सी कि आप मान लो अपना कोई स्कूटर पुराना है, आप उन्होंने सेल करता, वो बदले च पैसे ले लिया, मुड़ के ना आपने कदे सेल करया ना किसी तो पैसे सानू मिले, तो ये बिजनेस नहीं हैगा। बिजनेस च रेगुलरली जिहड़ी हैगी है सेल एंड परचेज होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। कहना रियलिटी बिजनेस इज दैट इकनॉमिक एक्टिविटी विच इज डन रेगुलरली। बिजनेस की है एक ऐसा की एक्टिविटी है जी हर रोज़ होनी चाहिए है, रेगुलरली होनी चाहिए हैगी है। जिन्हें एग्जाम्पल दे रहे हैं, ए पर्सन सेल इज ओल्ड स्कूटर एंड परचेज ए न्यू वन। हियर द परचेज सेल एक्टिविटी डज नॉट टेक प्लेस बट इन द एब्सेंस ऑफ रेगुलरिटी। मतलब सेल परचेज तो हुई, आप पुराना स्कूटर दे के नवा ले लिया, सेल एंड परचेज तो हुई है, पर रेगुलरिटी नहीं हैगी है ट्रांजैक्शन च, तो इस करके आप बिजनेस नहीं कहांगे, है ना। तो बिजनेस के विच रेगुलरिटी होनी जरूरी है। आप अगर स्कूटर अपना पुराना बेच के नवा ले लिया, आप सेल परचेज तो करी है, पर यह सेल परचेज आप रेगुलरली नहीं करी है, इस करके आप बिजनेस नहीं कहांगे। तो बिजनेस का थर्ड करैक्टरिस्टिक्स की हो गया कि रेगुलर इन डीलिंग होना जरूरी है। फोर्थ प्रॉफिट मोटिव तो सिंपल है भी बिजनेस का मेन मोटिव की होंगे प्रॉफिट कमाना। जिहड़ी एक्टिविटीज़ आप सोशल सर्विस वास्ते करते हैं उन्होंने आप बिजनेस नहीं कह सकते। तो बिजनेस का जिहड़ा जो मेन करैक्टरिस्टिक्स है वो प्रॉफिट है। देखो ऐसा है कि आप बिजनेस करते हैं लॉस भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि लेकिन मोटिव आप प्रॉफिट लैके चलते हैं भी सिर्फ पैसा कमाना है, नहीं काम चलिया लॉस हो सकता है। बट बिजनेस के विच एफर्ट्स कई बार गलत हो जाते हैं या लक कई बार साथ नहीं देती तो लॉस हो सकता है। In order to consider any purchase sale as business, it is essential that it is concerned to earn profit, but sometimes efforts to earn profit can be result in some loss. ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं हैगा कहना it cannot be said that in case of loss it will not be considered as business। अगर ਤੁਹਾਨੂੰ घाटा भी पै गया लॉस हो गया तो ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं है कि वो बिजनेस नहीं सीगा। You did the business, you make the transactions, but unfortunately you get loss, पर है बिजनेस हो। तो बिजनेस के विच मोटिव प्रॉफिट कमाना होंगे, बट इन सम केसिस तुसी लॉस भी एक्वायर कर लेंदे हो। उस तो बाद एलीमेंट ऑफ रिस्क। बिजनेस रिस्क है, एलीमेंट ऑफ रिस्क एक जिहड़ा बिजनेसमैन है लाखां करोड़ां रुपया लांदा है फिर किते जाके उसनूं रिटर्न मिलती है। कैपिटल आउटपुट रेशो कहा जाता है भी किन्नी कैपिटल ला के कितना रिटर्न सानूं मिलूगा। बिजनेस रिस्क है, अग लग सकती है, चोरी हो सकती है, चीज़ का फैशन बदल सकता है, ट्रेंड हो सकता है, थोड़ी गुडविल डैमेज हो सकती है, आने वाले टाइम के कुछ भी हो सकता है ना। तो बिजनेस के रिस्क बहुत ज़्यादा है। कहना बिजनेस शुड नॉट बी कंसीडर्ड बेड ऑफ रोजेस। बेड ऑफ रोजेस की होंगे आराम नाल किसी चीज़ को करना है, ऐसा कहना बिजनेस नहीं है अजकल। देयर आर थॉर्न्स एट एवरी स्टेप, हर कदम पे मुश्किलें। सो इट मीन्स दैट देयर आर प्रॉब्लम्स एंड दीज कैन बी सोर्स ऑफ लॉस। सो ए लिटल मिस्टेक, थोड़ी जी गलती थोड़े काम को घाटे च जाती है और रिस्क जिहड़ा है बहुत ज़्यादा है। इस करके बिजनेस बड़े ध्यान नाल, खास तौर पर अजकल जिथे इन्ना कॉम्पीटिशन है बिजनेस बड़े ध्यान नाल करना पैंदा है। इस करके बिजनेस का फिफ्थ करैक्टरिस्टिक्स की है कि ये रिस्क पाया जाता है। उस वक्त क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी की होंदा है? यूटिलिटी होंदा है वॉन्ट सैटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ ए थिंग। किसी चीज़ का वो गुण जिहड़ा साडी लोड़ नूं पूरा करे उसनूं आपां यूटिलिटी कहते हैं। यूटिलिटी की है जिमें बेटा थोड़ा प्यास लगी है, थोड़े अगे 2 गिलास पानी है, किसी गंदा पानी किसी साफ पानी है, तो यूटिलिटी किहड़े पानी च? साफ पानी, क्योंकि साफ पानी थोड़ी प्यास को बुझा सकता है। द मतलब वॉन्ट सैटिस्फाइंग कैपेसिटी किसी भी चीज़ की वो गुण जिहड़ा थोड़ी लोड़ को पूरा कर सके उन्होंने आप यूटिलिटी कहते हैं। जी इस मार्कर च इंक है, ये लिख सकता है तो यूटिलिटी है। जो एक खत्म हो जाएगी तो यूटिलिटी खत्म हो जाएगी। हम यूटिलिटी बिजनेस के आप प्लेस यूटिलिटी की गल करते हैं, टाइम यूटिलिटी की गल करते हैं, फॉर्म यूटिलिटी की गल कर सकते हैं, ओनरशिप यूटिलिटी की गल करते हैं। बिजनेस प्लेस यूटिलिटी का मतलब की है कि चीज़ की जगह बदल के उस वैल्यू पैदा करना है। जिमें रेता है, रेता समुद्र के किनारे पे है, उत्थे उहदी कोई वैल्यू नहीं है, आप रेते को चक के उस जगह सिकता जिथे कि घर की कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो रेते की पैदा होगी? यूटिलिटी पैदा होगी। ये प्लेस यूटिलिटी है, जगह बदलती है आपको। टाइम यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी होंगी भी चीज़ को आपने स्टॉक करके रख लिया, उदों कढ़िया जो की लोड़ है। जिवें गर्मियों के सर्दी के कपड़े बन गए, ऐसा थोड़ा कि सर्दी ही बनते हैं, 3-4 महीने पहला तैयारी शुरू हो जाती है, गर्मियों बनने शुरू होंगे हैं, उन्होंने गोदामां च रख लेंगे हैं, सर्दियों कढ़ते हैं। कदों कढ़िया? जो की लोड़ है,
फिर उस यूटिलिटी पैदा होगी, तैनूं आपां टाइम यूटिलिटी कहने हैं। फॉर्म यूटिलिटी, चीज़ की फॉर्म चेंज करना, जिवें लक्कड़ का एक बड़ा सारा हंप पिया, उसकी कोई वैल्यू नहीं हैगी, उन्होंने तोड़ मरोड़ के कुर्सी बनाती, उस यूटिलिटी पैदा करती है ना, फॉर्म यूटिलिटी। ओनरशिप, ओनरशिप यूटिलिटी होंदी है मलकीयत चेंज होने तो बाद चीज़ की वैल्यू का बनना। जिवें मान लो कपड़े सीने वाली मशीन है, बेचण वाले कोल ओहदी कोई वैल्यू नहीं, वो तो सिर्फ सेल करके पैसे कमाऊगा, पर जब वो चीज़ एक ऐसे पर्सन को आ गई जिन्होंने कपड़े सीने आते हैं, फिर वो यूटिलिटी पैदा होगी, वो कपड़े सी के अपने घर का गुजारा करूगा। तो इस तरह बिजनेस के विच यूटिलिटी पैदा होंदी है बेटा, प्लेस यूटिलिटी पैदा हो सकती है, टाइम यूटिलिटी पैदा हो सकती है, फॉर्म यूटिलिटी पैदा हो सकती है, ओनरशिप यूटिलिटी जी है वो भी पैदा हो सकती है। ठीक है जी। आगे आगे कस्टमर सैटिस्फैक्शन। आजकल कॉम्पीटिशन इतना ज़्यादा हो गया बिजनेस के विच कि अगर कस्टमर सैटिस्फाई नहीं हैगा तो कस्टमर को बहुत सारे सोर्सिज हैं, किसी और को चला जाऊगा, मार्केट बहुत बड़ी हो गई है, हर जॉब्स नहीं है, हर कोई दुकानदारी कर रहा है, तो इस करके बिजनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन गया। अगर आप मॉडर्न डेफिनेशंस भी बिजनेस दियां देखिए तो बिजनेस डजंट मीन ओनली प्रोडक्शन, business doesn't mean only production, it is related with production, sale and customer satisfaction। तो कस्टमर की सैटिस्फैक्शन होनी बहुत जरूरी है, अगर कस्टमर सैटिस्फाई नहीं हैगा देयर इज नो बिजनेस। तो इन्हें की लिखा है, द एम ऑफ बिजनेस शुड बी अर्निंग प्रॉफिट बट एट द सेम टाइम कस्टमर सैटिस्फैक्शन इज इक्वली इंपॉर्टेंट। It is useless to think of profit without customer satisfaction. Even the expansion of business also काम थोड़ा कितना बढ़ूगा ये भी customer satisfaction पे depend करता है। तो कुल मिला के customer satisfaction का होना जरूरी है। तो केड़े-केड़े characteristics हो गए, एक economic activity है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ exchange of goods and services ਹੁੰਦਾ है, regular dealing ਹੁੰਦੀ है, profit motive है, element of risk है, creation of utility है, ਤੇ customer satisfaction है। ਹੁਣ profession, प्रोफैशन की है मैं तुहानू पीछे समझाया सीगा ना, प्रोफैशन होंदा व्हेन यू हैव परफेक्ट नॉलेज रिगार्डिंग समथिंग, लाइक आई हैव गिवन यू द एग्जांपल ऑफ डॉक्टर, एडवोकेट, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, तो बिजनेस अगर आप प्रोफैशन का मीनिंग देखिए तो प्रोफैशन मीन्स व्हेन यू हैव, मैं लिखा व्हेन यू हैव परफेक्ट नॉलेज रिगार्डिंग सम पर्टिकुलर टर्म, ट्रेनिंग है तुहानू उहदे बारे, जिवें डॉक्टर है, डॉक्टर नू मैडिकल की नॉलेज है, ट्रेनिंग लगता है, फिर इथिकल कोड है वो कुछ, तो ड्यू रिगार्ड टू सर्विस अगर वो दे रहा है, मतलब आप अगर आप डॉक्टर के कोल रात को जाइए ना तो जरूर अटेंड करता है, अगर अच्छा डॉक्टर है, किन्ने पैसे आपको 100, 150, 200 रुपये दे देंगे, एमरजेंसी फीस 300 ले लूगा, लेकिन वो रात को उठा उन्हें सानू अटेंड कराया, मेडिसिन दी अगर ना दिंदा हो सकता सारी डेथ हो जाती। मतलब ये ऐसे प्रोफैशन है जिहदे सर्विस को पहल दी जाती है प्रॉफिट कमाने। तो प्रोफैशन मीनस जिवें थोड़ी बुक दे विच ना प्रोफैसर डाल्टन ई मैकफ्लैट की डेफिनेशन है, जिहड़ा मैं तुहानू पीडीएफ भी भेजिया, इन्हें 5 करैक्टरिस्टिक्स दसियां प्रोफैशन दियां। प्रोफैशन दे विच स्पैशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए है, दूसरा इहदे विच ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए, तीसरा हाँ मैं लिखा पहला नॉलेज, फिर ट्रेनिंग, फिर इथिकल कोड, कुछ कोड होंगे हैं, कुछ इन्होंने अपनी यूनियन के कुछ कोड बनाए हुए होंगे हैं, रिप्रजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन होंगी है, इथिकल कोड है इन्होंने, ते लास्ट ड्यू रिगार्ड्स टू प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर डिजायर ऑफ मोनेटरी रिवॉर्ड। ये पैसा कमाने की बजाय सर्विस करने को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो ये 4 जिहड़े हैगे फैक्टर प्रोफैशन दे विच पाए जाते हैं। प्रोफैशन में जो आप सिंपल शब्दों च डिफाइन करना तो प्रोफैशन की है, जिहदे विच तुहाडे कोल स्पैशलाइज्ड नॉलेज है। इट इज प्रोफैशन इज समथिंग लाइक व्हेन यू हैव स्पैशलाइज्ड नॉलेज, स्पैशलाइज्ड ट्रेनिंग and your motive is to do service rather than to earn profit. For example, doctor, advocate and chartered accountants. फिर इहदियां करैक्टरिस्टिक्स जिहड़ियां हैगियां वो आपां नेक्स्ट लैक्चर दे विच करांगे। ओके, थैंक यू।